गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम व नाज़रीन कराम, एक नए उन्वान के साथ सैयद साबिर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपके इल्म में है कि माह ज़िलहिज्जा की आमद है और चंद दिनों के बाद ये माह मुबारक शुरू हो जाएगा। इस माह मुबारक की 10, 11 और 12 तारीख़ को मुसलमानान आलम अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं और ये शायर इस्लाम में से है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुर्बानी को, कुर्बानी के जानवर को, यहाँ तक कि कुर्बानी के जानवर के गलों में लगे हुए पट्टों को अपने शायर में शुमार फरमाया है। और शायर इस्लाम जो हैं उनको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे नाम नहाद दानिश्वर पैदा हो चुके हैं जो आज़ाद ख़याल हैं, और जब भी कोई मामला पेश आता है मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह से उस मामले का रुख इस्लाम और दीन की तरफ फेर दें। और कई दफ़ा वो दिलफरेब और दिलनशी नारे के साथ आगे आते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मुआशरे की भलाई चाहते हैं, जबकि कुरान मजीद ऐसे लोगों के लिए कहता है कि वाहुवा अलद्दुल खिसाम, वो सबसे बढ़कर झगड़ालू होते हैं। वो अपनी खुशकुन बातों से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। यही मामला अभी भी हमें सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वबा की वजह से मुआशरे में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, मुआशी पस्ती का शिकार हैं। कई ऐसे भी हैं कि जिनके घरों में फाका कशी शुरू हो चुकी है। तो उनकी राय ये है कि इस दफ़ा ईद कुर्बान में जानवरों की कुर्बानी करने की बजाय ऐसे लोगों को पैसे दे दिए जाएं। जानवरों को कुर्बान करने की बजाय ऐसे लोगों की मदद की जाए। एक आम आदमी जब इस तरह की बातें सुनता है तो मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहता। लेकिन इस्लाम के अहकामात पर गौर किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, हमारे लिए उन्हीं कामों के अंदर भलाई और खैर मौजूद है। किसी और रास्ते का हम इंतखाब करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुर्बानी ये ना सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा है, बल्कि जनाब सरकार दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अहादीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। आपने क़याम फरमाया और 10 साल तक जब भी ईद कुर्बान आई आपने अल्लाह के राह में जानवरों की कुर्बानी पेश की। और ये हकीकत भी आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि इस दौरान मुसलमानों पर मुआशी एतबार से कई तरह के मसाइल आए। पानी की किल्लत थी, वहाँ पर ज़राअत व सनत के एतबार से मुसलमानों को
परेशानी का सामना था, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का ज़माना था, तो कई मरतबा मुसलमानों को साजो सामान के लिए पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन कभी भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से ये नहीं मिलता कि आपने ईद कुर्बान में ये ऐलान किया हो कि चूँकि इस दफ़ा हमें फ़लाँ मुआशी मसाइल का सामना है, हमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए साजो सामान की ज़रूरत है, लिहाजा इस दफ़ा हम कुर्बानी करने की बजाय ये पैसे वहाँ पर ख़र्च करें। ऐसा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी सीरत तैयबा से, सुन्नत तैयबा से हमें ये दर्स देते हुए नज़र आते हैं कि ईद कुर्बान में आप कुर्बानी भी दिया करते थे और साथ साथ जब मुआशी मसाइल का मुसलमानों को सामना करना पड़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मसाइल को हल करने के लिए तदाबीर भी इख्तियार फरमाया करते थे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया और आपके तवस्सुत से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये हुक्म है कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए नमाज कायम कीजिए, नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी दीजिए। हज़रत मिख़नफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुन्ना वक़ूफ़न इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरफ़ा, कि हम अरफ़ा के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़ूफ़ किए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना कुल्ला अला अहले बैतिन फ़ी कुल्ले आमिन उदहिया, कि बेशक कुर्बानी हर घर वाले पर हर साल फ़र्ज़ है। यहाँ पर हर घर वाले से मुराद वो लोग हैं जो साहिब निसाब हों, जिनको अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने की ताकत अता फ़रमाई। इंशाअल्लाह ताला साहिब निसाब के हवाले से तफसीली गुफ्तगू किसी और प्रोग्राम में हम सुनेंगे। तो जो भी साहिब निसाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के मुताबिक उस पर कुर्बानी का करना वाजिब है। और एक और हदीस मुबारक जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा आमिला इब्नु आदमा यौमन नहर अमलन अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिन हिराकति दम, के 10 ज़िलहिज्जा के दिन यौमुन नहर को अल्लाह के नज़दीक बनी आदम का कोई भी अमल उसकी राह में जानवरों का खून बहाने यानी जानवरों की कुर्बानी करने से महबूब नहीं है। अल्लाह को ये अमल पसंद है, अल्लाह को ये अमल महबूब है, और ये नाम नहाद दानिश्वर मईशत की कमज़ोरी की आड़ में शायर इस्लाम पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सामीन मोहतरम, ऐसे लोगों की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, बल्कि जिन पर भी कुर्बानी वाजिब है उनके लिए ये लाजिम है कि वो कुर्बानी ज़रूर करें। हाँ, अगर गरीबों की मदद करनी है तो कुर्बानी के अलावा जो पैसे अल्लाह ने आपको दिए, वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद उन पैसों से आप ज़रूर मदद करें, क्योंकि इस्लाम से बढ़कर कौन सा ऐसा मज़हब है कि जो अल्लाह के राह में ख़र्च करने की जो है ताकीद कर रहा हो। इस्लाम सबसे ज़्यादा तरगीब देने वाला, ताकीद करने वाला दीन है जो अपने मानने वालों को गुरबा व मसाकीन पर ख़र्च करने की तालीम देता है। और मैं तो समझता हूँ कि कुर्बानी के ज़रिए से भी हम गुरबा व मसाकीन की मदद कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो महीनों गोश्त नहीं खाते महंगाई की वजह से। हम कुर्बानी करें, अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, हम पूरा साल आसानी के साथ गोश्त खा रहे होते हैं। अगर हम मदद करना चाहते हैं तो हम कुर्बानी के ज़रिए से भी मदद कर सकते हैं कि जो जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करें उसका पूरा गोश्त हम गुरबा व मसाकीन में तकसीम कर दें। इससे हमें कोई रोकता नहीं है। कुर्बानी का गोश्त हम खुद भी खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हम पूरे का पूरा गोश्त गुरबा व मसाकीन को भी तकसीम कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि ये तालीम दी जाए कि कुर्बानी करो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करो और साथ साथ कुर्बानी से हासिल शुदा गोश्त को गुरबा व मसाकीन में तकसीम करो, ये लोग शायर इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। और इनसे जाकर कोई पूछे
कि आप इस चीज़ के कायल हैं कि कुर्बानी की बजाय लोगों की मदद की जाए पैसों से, कुर्बानी करने की बजाय किसी यतीम बच्ची या गरीब बच्ची की शादी करा दी जाए, निकाह करा दिया जाए। इनसे कोई जाकर पूछे कि आपने अभी तक उन पैसों को बचाकर कितने गरीबों की मदद की है, या कितने घरों में जो बच्चियां मौजूद हैं उन बच्चियों की शादी या आपने निकाह कराया हो, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। उनके पास बेहतरीन गाड़ियां होंगी, आला तरीन बंगलों में रहने वाले होंगे, कीमती मोबाइल अपने पास रख रहे होंगे। वहाँ पर उन्हें ये गरीब मिस्कीन नज़र नहीं आते कि वहाँ पर ये पैसे बचाकर उनकी मदद की जाए। लेकिन जब शायर इस्लाम की बारी आती है तो वहाँ पर ये दिल फरेब और दिल नशी नारों के साथ मैदान में कूद पड़ते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे नाम नहाद दानिश्वरों से बचें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक कुर्बानियाँ अल्लाह की राह में दें। अल्लाह ताला इन कुर्बानियों की बरकत से यकीनी तौर पर हमें ना सिर्फ़ इस वबा से बल्कि तमाम तर माशी मसाइल से निजात अता फ़रमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।